ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे तुलसी माता की एक सुंदर कथा। वृंदा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता से मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती जी को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंच गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती जी ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था न ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह अपने पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला पर जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का शाप दिया। वृंदा ने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह से दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा अस्तित्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाएगा। वृंदा के इसी श्राप के चलते ही श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। उसके बाद उन्हें सीता वियोग का कष्ट सहना पड़ा। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूँकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, इसलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को शाप दिया, उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि उनके अस्तित्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि का शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हो गई। यही नहीं, श्री हरि विष्णु की पूजा से तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी विवाह के संबंध में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में ननंद भाभी रहती थी। ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती रहती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती दहेज में तुलसी ही देगी। यही नहीं, बरातियों को खाने में तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की घड़ी आ गई। भाभी ने बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ के रख दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह सब भी रास नहीं आया। उन्होंने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई होने लगी। बहू कितना धन लेकर आई है। तब भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार करेगी जो ननंद के साथ किया था।
तुलसी माता का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही, जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वही अपनी बहन के घर मिलने चला जाए। उसने यह अपने मन की बात अपनी पत्नी को कही। पत्नी ने कहा ठीक है। उस उपहार स्वरूप ले जाने की बात कहने पर इस पर पत्नी ने उसे झोले में जवार रखकर दे दिया। भाई को बहुत गुस्सा आया और उदास मन से वह चला गया। उसने सोचा कि बहन के घर इसे क्या लेकर जाऊं। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने वो झोला पलट दिया। तुलसी माता की कृपा से वह सारा जवार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गोपालक ने कहा कि अरे भाई, सोने चांदी गाय के आगे क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गोपालक को सारी बात कही। तब गोपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाई अब खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन उसके ससुराल वाले बहुत खुश हो गए और बहन ने अपने भाई को तुलसी की पूजा की सारी विधि बतलाते हुए कहा कि भाई भाभी को भी तुलसी पूजा के बारे में कहना, तुलसी को सींचे, तुलसी की पूजा पाठ करे, कहानी कथा करे। इससे माँ तुलसी की कृपा संवरदा अपने पर बनी रहेगी। और भाई ने आकर अपनी पत्नी से सारी बात कही और वह भी तुलसी माता के नियम से पूजा पाठ करने लगी और उनके भी अन्न धन के भंडार भर गए। बोलिए तुलसी माता की जय। जैसे तुलसी माता ने ननंद को दिया वैसा भगवान सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।